हाय हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कि किसी भी बेबी की या किसी किसी की भी चाइल्ड की डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअल चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। चेंजेस आना लाइफ में, कंटिन्यूअल लगातार चेंजेस आना लाइफ का एक हिस्सा है। ये एक एसेंस है। ये द रैपिड चेंजेस इन साइज दैट वी कॉल ग्रोथ एंड रैपिड चेंजेस इन द फॉर्म फंक्शन एंड बिहेवियर दैट वी कॉल डेवलपमेंट। साइज में चेंजेस आना, ग्रोथ, बॉडी में चेंजेस आना, ये तो क्या होता है? साइज में चेंजेस आना, ये तो क्या होता है? ग्रोथ होती है। और रैपिड चेंजेस इन द फॉर्म फंक्शन एंड बिहेवियर, बिहेवियर में ग्रो और फंक्शंस में, एक्शंस में, इनमें चेंज आना क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ इज अ फॉर्म ऑफ मोशन। और चाइल्ड डेवलपमेंट refers to the sequence of physical, language, thought and emotional changes that occurs in a child from birth to the beginning of the adulthood। मतलब कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरुआत से लेके अडल्टहुड तक डेवलपमेंट होता रहता है। इसका डेवलपमेंट बढ़ता ही जाता है। और जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ का जो बॉडी का जो ऑर्गन का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स और जो है वो एक पीरियड तक ही रहता है, मैच्योरिटी तक ही, फिजिकल मैच्योरिटी तक ही रहता है। एक लिमिट होती है इसकी। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? इज अ फिजिकल मैच्योरेशन resulting in an increase in the size of the body and the various organ. It occurs by multiplication of cells and an increase in intracellular substance. It is quantitative changes of the body. बॉडी में लगातार चेंजेस आना, साइज में चेंजेस आना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाती है। कि किस तरीके से बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। दिन पे दिन क्या होती है? साइज इंक्रीज होती जाती है। सेल्स क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन of the individual, or it is progressive increase in skill and capacity to function, and it is related to maturation। जब मैच्योरिटी आना किसी भी चीज़ में, इमोशनल चेंजेस आना, सोशल चेंजेस आना, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आना, ये क्या होता है? सब डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। और ये जैसे स्किल्स में चेंजेस आना, स्किल्स में इंक्रीज होना, और फंक्शंस में कैपेसिटी टू फंक्शंस, कम फंक्शन की कैपेसिटी की बढ़ना, ये क्या होता है? सब डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? इंडिविजुअली डेवलपमेंट होता है, सबका अलग अलग। इट इन्वॉल्व चेंजेस इन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टुवर्ड्स टू द गोल ऑफ मैच्योरिटी। चेंजेस इन द क्वालिटेटिव रेस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। ठीक है। क्वांटिटेटिव रेस्पेक्ट में ग्रोथ के चेंजेस होती है। और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटी अलॉन्ग विथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है ना। होता तो क्वालिटी है और ये क्वांटिटेटिव है पर, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटी विथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ एक मिनिमम पीरियड तक एक चेंज होता है, अडल्टहुड तक ही होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? पूरी थ्रू आउट लाइफ तक डेवलपमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यूसली आते रहते हैं, कंटिन्यू आखिर तक अपने डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन ग्रोथ एक पीरियड तक ही होता है। ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। ग्रोथ कैसे होता है? सेल का मल्टीप्लिकेशन करने से होता है। और डेवलपमेंट कैसे होता है? मैच्योरिटी से होता है। और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही चेंजेस डेवलपमेंट अपने बॉडी में आते हैं। ये क्या होता है? सेल्यूलर होता है। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ क्या होता है? सेल्यूलर होता है। और ये डेवलपमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ में भी रिफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Development describes the changes in the organism as a whole. The changes produced by growth are subject of measurement. They may be quantified and observable in nature. Development brings qualitative changes which are difficult to measure directly. मतलब कि ग्रोथ को तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है? फंक्शनल होता है। ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। ग्रोथ जो भी होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस होता है। जो भी डेवलपमेंट होता है वो इंटरनली होता है। ग्रोथ में क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, साइज में इंक्रीजमेंट आना, वो और भी चीज़ें जो होती है वो ग्रोथ में होती है। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। देखो, ग्रोथ तो डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है पर, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्रोथ चेंजेस द फिजिकल चेंजेस ऑफ ए पर्सन।
ग्रोथ क्या करता है, चेंजेस लाता है, फिजिकल चेंजेस लाता है पर्सन में. ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन. डेवलपमेंट क्या करता है, चेंजेस लाता है कैरेक्टर, उसके चरित्र में, पर्सन के चरित्र में, कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं. और उसमें क्या आता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं. ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन. एक मैच्योरिटी के बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, पर लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्रेस होती रहती है, उसका प्रोग्रेस होता रहता है. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स. ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउन टू द टेल, और इसको क्या बोलते हैं, सीफेलोकोडल डायरेक्शन. द प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, देन आर्म्स एंड देन द लेग्स. सबसे पहले वो हेड का कंट्रोल करता है, चाइल्ड जो गेन करता है कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, then arms and then the legs. Infant develops control of the head and face movements within the first 2 months. सबसे पहले इन्फेंट डेवलप होते ही सबसे पहले वो अपना मूवमेंट करना हेड से ही चालू करता है और फेस मूवमेंट से चालू करता है. इसके बाद थोड़े दिनों बाद ही फिर वो आर्म्स, हाथ को हिलाना चालू कर देते हैं. फिर 6 से 12 महीने की एज में वो लेग को कंट्रोल करना चालू कर देता है और वॉक करना चालू कर देता है, इधर से उधर क्रॉलिंग करना चालू कर देता है. ठीक है ना, ये होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ लेग्स. Growth and development proceeds the center of the body towards the proximal development. That also describes the direction of the development. This means that the spinal cord develops before outer parts of the body. सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है ना. चाइल्ड का आर्म डेवलप होता है पहले, फिर उसके बाद में हैंड, फिर हैंड के बाद में फीट, फीट के बाद में फिंगर्स, उसके बाद टो. लास्ट में फिंगर और टो लास्ट में डेवलप होती है. उंगलियां जो होती है लास्ट में डेवलप होती है बच्चों की. फिजिकल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है. फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को होल्ड हैंड बिफोर यूजिंग ओनली द थंब एंड फोरफिंगर. इन्फेंट्स फर्स्ट मोटर मूवमेंट्स आर वेरी जनरलाइज, अनडायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्सिव, वेविंग आर्म्स एंड किकिंग बिफोर बीइंग एबल टू रीच और कीप टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, जो कि मसल का जो मूवमेंट्स होता है, मेनली जो मोटर डेवलपमेंट होता है, जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है, वो ही क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है. ठीक है ना. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल इन मोटर डेवलपमेंट देयर इज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर्स देयर वॉकिंग. द इन्फेंट लिफ्ट्स एंड टर्न्स द हेड बिफोर ही और शी कैन टर्न ओवर. इन्फेंट्स कैन मूव देयर लिम्स before grasping an object. Mastery of climbing stairs involves increasing skills from holding on to walking alone. By the age of 4 most children can walk up and down stair. मतलब कि क्या है कि ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है ना. जैसे सीढ़ियाँ चलना, जैसे कि लिफ्ट करना, हेड को इधर से उधर हिलाना करना, इन्फेंट्स का जो आर्म्स और लेग्स का हिलाना करना, और जो कि 4 साल की उम्र में जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो होता है वो भी क्या है. और जैसे पेंसिल को पकड़ना और उसको पकड़ के उसको लिखना करना, ये सब क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम पे होता है. बच्चों की मैच्योरिटी के टाइम पे डेवलप होती है स्किल्स. ठीक है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में. Development depends on maturation and learning. Maturation refers to the sequential characteristics of the biological growth and development. The biological changes occur in sequential order and give children new abilities. Changes in the brain and nervous system account largely for maturation. These changes in the brain and nervous system helps children to improve in thinking and motor skills. ठीक है ना, कि जो माइंड में जो चेंजेस, नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, जो मैच्योरिटी आती है, उससे क्या होता है, उसमें इसकी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट आता है. कॉग्निटिव स्किल्स और मोटर स्किल्स डेवलप होती है. तो चिल्ड्रंस मस्ट टू मैच्योर टू ए सर्टेन पॉइंट बिफोर दे कैन प्रोग्रेस टू न्यू स्किल्स. रीडीनेस, जैसे कि रीड करना, जैसे कि जब बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं तो वो तो बोल नहीं पाते हैं. ठीक है ना. और 2 साल की उम्र में क्या होता है, बच्चे बोल तो लेते हैं पर लेकिन लिख नहीं पाते हैं. तो ये क्या होता है, मैच्योरिटी होती है एक तरीके की, जो कि धीरे धीरे लर्निंग करने से बढ़ती है. मैच्योरिटी कैसे बढ़ती है, धीरे धीरे लर्निंग ग्रेस्पिंग करने से बढ़ती है. प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स. चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स. चिल्ड्रंस आर use their cognitive and language skills to reason and solve problems. For example, learning relationship between things
और क्लासिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी इज ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट. द फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक इज टू गिव ए डिस्क्रिप्शन और फंक्शनल रिलेशनशिप्स. ठीक है, थिंकिंग ऑफ लेवल चेंज होता जाता है. जैसे कि एक एप्पल और एक ऑरेंज है, एप्पल और ऑरेंज दोनों गोल है, तो क्या हो गया, ये क्योंकि दोनों में समानता होगी, थिंकिंग होगी, सोचने का तरीका हो गया. और यही दोनों खाने की चीज़ है, और हम यही बोले कि ये दोनों एग्जिस्ट करती है कि मैं मतलब कि ये दोनों फ्रूट ही हैं, एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट ही हैं. तो ये क्या हो गई, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग हो गई, जो कि कॉम्प्लेक्स बना देती है. क्योंकि एप्पल और ऑरेंज राउंड भी है, एप्पल और ऑरेंज फ्रूट भी है, एप्पल और ऑरेंज गोल भी है. तो ये क्या है, थिंकिंग डेवलपमेंट है. बच्चों में कैसे थिंकिंग डेवलप किया जाता है कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कैसे सिंपल को से कॉम्प्लेक्स की ओर थिंकिंग करता है. अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल टू लेटर डेवलपमेंट. एंड एनवायरमेंट इज children alive during early formative years of life has a strong impact on their hereditary potential. Favorable relationship with members of the family, liberal children training methods, stimulate environment result in the development of the better adjusted individual in the later life. ठीक है ना. जैसे कि फैमिली से सीखना करना वो सब क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, रिलेशनशिप बनाने से ही डेवलप होता है चिल्ड्रंस में. ठीक है ना. ये सब अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं. देयर आर इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द ह्यूमन बीइंग्स नेवर स्टैटिक. क्या होता है, स्टैटिक नहीं होता. द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ, टिल डेथ तक क्या होता है कि स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है. द पर्सन अंडरगोज कंटिन्यूस एट प्रोग्रेसिव चेंजेस एट एवरी स्टेज. ठीक है, टिल द बिगनिंग टू एंड एट द एंड तक क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता रहता है. डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल ऑफ ऑर्डर एंड सीक्वेंस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंडिविजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल सेल टू ए फिटस टू एन ओल्ड मैन और वुमेन टू सिट देम. सबसे पहले क्या होता है डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट जो भी होता है सिक्वेंशियल होता है. सबसे पहले रोना, करना, बोलना, फिर दादा मामा से ऐसे धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. थिंकिंग से ही स्टार्ट होता है. ठीक है ना. डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल. डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है. वी कैन गो टू ए ग्रेट एक्सटेंट forecast the general nature and behavior of a child in one or more aspects or dimension at any particular stage of the growth and the development. ठीक है, जैसे बोलना, चलना, लिखना, करना, ये क्या होता है सब प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट करके ही होता है. प्रिडिक्ट करके से ही चलता है, किसी को देख के या किसी को प्रिडिक्ट करके ही होता है. ये चाइल्ड डेवलपमेंट एज ए अनफाइड होल. जैसे कि अगर किसी में फिजिकली दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड है. अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर वीकनेस आ रही है, तो मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा. ठीक है ना. इमोशंस हैं, ये हैं, सब इफेक्ट करेंगे. ठीक है ना. अगर आपकी वीकनेस है चिल्ड्रन में, तो वो ग्रोथ में तो करेगा ही करेगा इफेक्ट, और साथ में डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट करेगा. ठीक है ना. ईच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन स्टेजेस. इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी हैं, जैसे प्रीनेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, टोडलहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड और मिडल एडल्टहुड. ये इसकी ईच स्टेज है ये. ठीक है ना. जिसमें बिहेवियर, डेवलपमेंट का बिहेवियर अलग अलग है, अलग अलग स्टेज में. ठीक है ना. ईच डेवलपमेंट स्टेज हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर, जो भी स्टेज है सारी पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज में एक पर्टिकुलर सम टाइम पे अलग अलग बिहेवियर है उसका. अंडरस्टैंड अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ फिजिक, मतलब अलग अलग एज में अलग अलग उसका बिहेवियर है. ठीक है ना. देयर आर पीरियड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड डिसएक्सेलरेटेड ग्रोथ. ड्यूरिंग बेबीहुड एंड द अर्ली प्री स्कूल ईयर्स द ग्रोथ इज रैपिड. ठीक है ना. शुरुआत के टाइम पे ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, रैपिड होती है. फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है स्कूल टाइम पे. फिर ग्रोथ इज अगेन रैपिड ड्यूरिंग एडोलसेंस. एडोलसेंस के टाइम पे वापस क्या होता है, हार्मोन चेंजेस ज़्यादा रैपिडली होने लगते हैं. फिर फिजिकल ग्रोथ होती है. फिर क्या होता है, एडोलसेंस के टाइम पे एक टच आ जाता है. उसके बाद में एडल्टहुड के बाद में फिर मैच्योरिटी बंद हो जाती है. उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. Child's genetic inheritance, heredity provides the basic foundation for many physical and personality attributes. But the influence of social, cultural and family variables also contributes to the development. ठीक है ना.
कि जेनेटिक हेरिडिटी के हिसाब से ही फिजिकल और पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होती है, हेरिडिटी के हिसाब से, पर लेकिन सोशल कल्चर और फैमिली वेरिएबल से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट द डिफरेंट ट्रेट्स और डिफरेंट बिहेवियर। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ट्रेट्स इज कंटिन्यूस। जो फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है, बट इज़ नेवर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी और अंडरस्टैंड इज फास्ट। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड अंडरस्टैंड इज फास्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वाइल एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग, रीजनिंग एंड कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने से ज़्यादा उनकी थिंकिंग क्या होती है, अंडरस्टैंड करने की और मेमोरी को याद करने की मेमोरी ज़्यादा होती है। और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी क्या होती है, उस टाइम पे इतनी टेक डिसीजन लेने की इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, जो धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पढ़ा चाइल्डहुड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, एक सीमित तक होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। और चेंजेस तो आते ही रहते हैं चाइल्डहुड से लेके टिल डेथ तक, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा चाइल्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।